इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इज, और एल एन का मतलब लॉग बेस ई, एल एन का मतलब याद है ना, और एल एन एक्स का अगर मुझे लॉग एक्स बनाना हो तो यहाँ पर इसका मतलब कुछ नहीं लिखा तो यहाँ क्या है 10, कुछ नहीं लिखा तो क्या है, समझ गए। ये बात का, इन तीन बातों का मुझे बार बार यूज करना है, पक्की हो गई। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के केस में हम पहला केस करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इस मेथड में ड्रॉबैक क्या है, इनिशियल रेट मेथड में तो कोई भी ऑर्डर हो अपने आप निकाल के दे दिया था उसने फाइनली पी और क्यू की वैल्यू या नहीं, लेकिन इसमें हमें पहले से ऑर्डर या तो हर ऑर्डर के लिए अलग अलग लॉ बनाना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर कोई रिएक्शन है और हमें बता दिया गया इन एडवांस ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप मेरे को पकड़ सकते हो सर ऑर्डर निकालने के लिए, तो आप काम करने चले थे और ऑर्डर आप पहले ही बता के चल रहे हो, तो 12 पूरी कहानी समझाने के बाद एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उससे ट्विस्ट उल्टा कर दूंगा कि अच्छा ये चीज इस तरह से ऑर्डर निकालने के काम आ जाती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आर चेंजिंग टू प्रोडक्ट है, तो इसका रेट लॉ क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के आर की पार जीरो, यस और नो। चलो एक काम करते हैं, लास्ट ईयर बहुत दुखी हो गए थे कोविड वाले, यहाँ पे ए लिख दूं तो भी वही बात है, रिएक्टेंट को मैंने ए मान लिया। अब मैं इस रेट को रब करके यहाँ माइनस डी ए बाई डी टी भी लिख सकता हूँ क्या, किसी को कस्सो तो रोको मुझे फौरन। इतनी इक्वेशन को बोर्ड वाले ने एक बार पूछ लिया, इतने एक्सप्रेशन को उसने डिफरेंशियल रेट लॉ कह दिया। यहाँ पे हम आर ए टी रेट लिख रहे थे, तो कल क्या कह रहे थे, रेट लॉ है जी ये तो। अब उस रेट आर ए टी रेट की जगह क्या लिख दिया, माइनस डी ए बाई डी टी, तो अब क्या कह दिया ये, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के दर्शन हो गए, डी वाई बाई डी एक्स किसको कहते हैं वहां फेंस में, तो इसलिए बोल दिया ये डिफरेंशियल रेट लॉ है। हेडिंग तो क्या है, तो इतना पता है क्या, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल। अब वो आपसे कहता है कि इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या ये किस्सा बन जाएगा, बोलो। के का क्यों नहीं किया, कांस्टेंट का डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता ना शायद, नहीं डिफरेंशियल तो हो जाता है शायद, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा। अब ये का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस तो एज इट इज, और क्या एल एन डी एक्स एक्स था तो क्या बना था, मैं बोल गलत रहा हूँ, एक मिनट के लिए एक चीज मैं गलत बोल गया हूँ, इसको अगली लाइन में आप इससे नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, ये लिख सकता था या नहीं, dt को बस उधर ले जाना था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो। इसको गायब ही कर दूं क्या, क्योंकि ये तो क्या है, इसको यहाँ से गायब कर सकता हूँ नहीं, क्या हो गया माइनस डी ए इज इक्वल टू, फिर जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करूंगा अब तो ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स क्या होता है एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, माइनस तो जो है वो है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 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 है तो डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा, टी प्लस सी, कोई पूछे सी कौन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उधर की तरफ प्लस करना था इधर की तरफ, ये जो प्लस सी मैंने लगाया है ये इक्वल के उधर करना था या इक्वल के इधर करना था, लिखना मतलब मैं अगली लाइन समझा रहा हूँ। जब मैं 12th में था तो इंटीग्रेशन ये होता था, ये बाद में आया कि साथ में कोई कांस्टेंट भी आता है, तो सी किधर था, लेफ्ट में भी था, क्योंकि लेफ्ट में भी इंटीग्रेट करा, और फिर मैंने इसको बोला कि तुझे मैं ये लिख दूं, फिर मैंने इसको बोला, समझ गया मैथ्स वाले एक चाल क्या चले मैं शायद या नहीं, अब मैं इसको यहाँ से हटा के
यहाँ भी लिख सकता हूँ क्या? बोलो। इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या? ऐसे कैसे? तो सी की वैल्यू -2 है, अभी भी नहीं है। सी की वैल्यू +2 भी हो सकती है, और यहाँ +C1 था, यहाँ प्लस, तो प्लस में जाना जरूरी है क्या? C1 की वैल्यू माइनस नहीं आ सकती, -2 -3, तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो प्लस तो इसलिए लिख देते, बड़ा सुंदर है भाई, देखने में अच्छा लगता है प्लस। और सी की वैल्यू नेगेटिव में हुई तो पॉजिटिव में हुई तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगी, तो मैं इसको उधर ले गया था क्या अभी? अब दूसरी बार मैं बोलूँ नहीं, मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ, कोई दिक्कत। और फिर मैं इस पूरे की जगह, तो +C इधर लिखना था, उधर लिखना था, क्या कहना था कि इधर भी हो सकता है उधर। तो मेरे नहीं याद रहता किधर करना है, मैं कभी किसी साल इधर करके करा देता हूँ, किसी साल इधर करके करा देता हूँ, क्योंकि बात पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। मैथ्स तो जब ये है, एट t = 0, टाइम कभी 0 हो सकता है क्या? सचमुच में तो कभी नहीं हो सकता। तो टाइम का मतलब इस किस्से में रिएक्शन अभी शुरू, और जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई उस वक्त ए नाप के तोल के रखा हो गया ऐसे ही। तो जब नाप तोल के रखा है फिर तो इसकी वैल्यू पता है, और पता वाली वैल्यू को क्या कह दिया हमने? तो ए नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल कंसेंट्रेशन। ए नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल कंसेंट्रेशन। आया समझ? नहीं पता याद रहे तो लिख लो, वेयर ए नॉट इज इनिशियल कंसेंट्रेशन। इन फर्स्ट फर्स्ट बेचारे का क्या हाल हो गया? -A0 = K × 0 + C, यानी क्या आ गया? C = -(A0)। ऊपर डाल दो, किसमें? -A = KT - A0। अब समझ गया, ये C अगर इधर रखता तो, C अगर इधर रखता तो C की वैल्यू A0 आती, फिर वो उधर जाके फाइनल यही बन जाना था या नहीं? तो किसी तरह बात कर लो, घूम फिर के वहीं आ जाना। तो ये आ गया क्या? अब एक सेकंड के लिए, क्या मैं इसकी शक्ल सूरत ऐसी बना सकता हूं? इसकी बना सकता हूँ, इससे ये भी लिख सकता हूँ क्या? कुछ मुश्किल? अब ये कौन है? ये कौन है, मैथ्स पूछ रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कहाँ से पास हो रही है? और ये कौन है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग इंटरसेप्ट, इसको क्या कहते थे? अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, तब ये कौन है? सी की वैल्यू नेगेटिव में क्या? सी की वैल्यू, और अभी सी की वैल्यू, बात तो समझ आ गई। अब वो देखना, वो कोने में ब्लू वाला, वहां देखो सर, लास्ट में जो वो ब्लू वाला इक्वेशन है, वो किससे मैच खा रहा है? इससे मैच खा रहा है क्या? वो वाला। तो क्या मैं उसे ये लिख सकता हूँ, उसमें ये बना सकता हूँ? यहाँ कौन? y = mx + c। y कौन? कंसंट्रेशन ऑफ ए। x कौन? t। स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ आई, तो ये कौन? बात नहीं बनी? बन गई। अब बात खास जो थी वो ये है, ये गलती कर दी हमने। हमने प्लॉट कैसा बना दिया? इंक्रीजिंग। प्लॉट कैसा बना दिया? इंक्रीजिंग। प्लॉट कैसा बनाना था? डिक्रीजिंग। ये कौन? A0। अब इसका जो स्लोप होगा वो कितना? बोलो मैडम, स्लोप m के जैसा कौन? k या -k? इसलिए तो सर ने बोला स्लोप नीचे आना था, मैंने गलत किया। पेन रोक के बोर्ड पे ध्यान दो। फॉर अ रिएक्शन प्लॉट वाज ड्रॉन, concentration versus time, and a straight line was obtained
with slope of -40, what is the order of reaction? जीरो ऑर्डर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट बनाने पर स्ट्रेट लाइन आएगी विद नेगेटिव स्लोप, किसी और ऑर्डर में नहीं आएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर अ रिएक्शन प्लॉट वाज ड्रॉन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम and a straight line was obtained with slope of -40. What is the order of reaction? Zero. What is its rate constant? स्लोप कितना बोला? -k, और उधर क्या बोला क्वेश्चन में? विद द स्लोप ऑफ -40, तो यानी -k की वैल्यू नहीं आ गया, तो आपने बताना था ऑर्डर क्या है, 0, और रेट कांस्टेंट क्या है उसका, 40। मैं दोबारा बात बदल के बोल रहा हूँ, नहीं आया तो। फॉर अ रिएक्शन प्लॉट वाज ड्रॉन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम and a straight line with was obtained with slope of -23. What is the order? Order. And what is the rate constant? अब तो आ गया। उसने बोला इसकी एक नई शक्ल बनाओ। हमने बोला नई शक्ल कैसी होती है? कह रहा ऐसी होती है। ए नॉट को मान लो ए नॉट को किससे रिप्रेजेंट करो? स्मॉल ए से। और बस यहीं अटक जाओगे। पूरी लेफ्ट चैप्टर में 60% क्वेश्चन इसी बात पे अटक रहे होंगे। ये मामूली सी आसान सी बात नहीं पकड़ी होगी। ये रिएक्शन थी मेरी आर चेंजिंग टू प्रोडक्ट, जिसका ऑर्डर 0 बताया गया था, शुरू में ऊपर लिखी थी। तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मानी थी मैंने? नहीं मानी थी। थोड़ी देर बाद बोला उसको स्मॉल ए मान लो। हमने कहा चलो स्मॉल ए मान लो। तो हमने क्या कह दिया अलग से कि ए नॉट कौन है? स्मॉल ए। अब टाइम टी के बाद जब मैं अंदर जाके झांकूंगा तो ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा ना, पक्की बात है ना। टाइम टी के बाद जब मैंने अंदर जाके झांका तो ये कितना था? तो मैं पूछूं टाइम टी में कितना चला गया? एक्स। टाइम टी में कितना बच गया? बस ये तो पकड़ में आ रहा ना, बहुत हिंदी में बोला मैंने। टाइम टी में कितना चला गया? एक्स या ए माइनस एक्स? एक्स। और टाइम टी के बाद बच कितना गया? और देखना आपसे बस यही न्यूमेरिकल नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि वहां इंग्लिश में लिखा होगा और हम पता नहीं लगा पा रहे होंगे कि एक्स दिया है या ए माइनस एक्स दिया। अब उम्मीद है हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ए कौन है? दोबारा सुनो, ए नॉट कौन है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ए कौन है? इस टाइम टी के बीत जाने के बाद बची हुई कंसंट्रेशन। बस यही असली बात है। तो ए नॉट कौन है? कोई टेंशन नहीं है उसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैपिटल ए कौन है? टाइम टी। फाइनल नहीं बोलना ना, मैं किसी रीजन से ही तो बोल रहा हूँ, इतना लंबा सेंटेंस मेरे को भी तो बोलना था। फाइनल कंसंट्रेशन। ए कौन है? टाइम टी के बीत जाने के बाद बची हुई कंसंट्रेशन, जिसे इन शॉर्ट आप क्या बोल रहे हो? फाइनल कंसंट्रेशन। तो अब कोई पूछे ए माइनस एक्स कौन है? टाइम टी के बीत जाने के बाद बची हुई कंसंट्रेशन। एक्स कौन है? टाइम टी में मर जाने वाली, हाँ या नहीं? टाइम टी में खत्म हो जाने वाली रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन। रिपीट करूं, स्मॉल ए कौन? इनिशियल कंसंट्रेशन। ए माइनस एक्स एज अ होल कौन? टाइम टी बीत जाने के बाद बची हुई कंसंट्रेशन। और एक्स कौन? टाइम टी के में मर जाने वाली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब ये आखिरी वाली शक्ल ये रह गई क्या? देखो, ये से कैंसिल हो गया, क्या रह गई? एक्स इज इक्वल टू के टी। एक्स कौन? बोलो। टाइम टी में मर जाने वाली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कोई कहेगी जी ये और ये सेम चीज है, तो ये से ये तो फिर भी समझ आ रहा है कि हाँ सेम है। लेकिन कोई कहे ये और ये सेम है, तो एकदम आंखों को अजीब लगेगा ना, ये और ये सेम है, तो इसमें तो कोई एक्स है ही नहीं, पता नहीं सेम क्यों कह रहा है। तो मुझे डायरेक्ट ये बॉक्स जिन पे बना दिए वो वाले मुझे डायरेक्ट याद रखने हैं। हालांकि मुझे इस पे बॉक्स नहीं बनाना चाहिए, ये वाला और ये वाला याद रखूं बस। इससे तो बना सकते हो 1 सेकंड में, बस टी को धरी तो ले जाना है। और फिर इससे ये बना ली तो इससे ये भी बना सकते हो, या इससे
ये भी बना सकते हो या नहीं? तो इन्हें मैथ्स में जरा चला के उल्टा देख लेना, कुछ मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं है, बस हमें वहां क्या कहना है, क्वेश्चन कभी इसके ऊपर, कभी इसके ऊपर, कभी उसके ऊपर, तो हमें ये फॉर्म्स चेंज करनी आनी चाहिए डायरेक्ट। तो जो पूरा डेरिवेशन सामने है फिर तो चेंज कर ही लेंगे। क्वेश्चन में हमें उठाना डायरेक्ट, कभी ये फॉर्म, कभी ये फॉर्म, कभी वो फॉर्म, तो मैं कैसे बनाऊंगा एकदम से? तो मैंने इनमें से अपने दिमाग में ये फॉर्मूला सेट किया हुआ है बस। क्वेश्चन की भाषा पढ़ते पढ़ते मैं ये बना लेता हूँ, क्वेश्चन की भाषा पढ़ते पढ़ते इससे मैं ये बना लेता हूँ। और मान लो बात पढ़ते पढ़ते नहीं बन रहा, रफ पेज पे कोने में को लिख के 2 लाइनें वहां बना लेता हूँ इससे उससे। अब क्वेश्चन की बात जो तय हुई थी कि सर ऑर्डर तो आपने शुरू में ही बता दिया, और जबकि आप कह रहे थे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही तो असली बात शुरू हुई थी। तो ऐसे करके क्वेश्चन आया कि एक रिएक्शन है आर चेंजिंग टू प्रोडक्ट, जिसमें जिसका डाटा हम आपको दे रहे हैं, 0 पे ये 50 था, 15 ये टाइम मिनट में है, 15 मिनट बाद ये 45 था, 20 मिनट बाद ये 40 था, 23 मिनट बाद ये 27 था, 41 मिनट बाद ये 15 था। बताओ ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? तो कल वाला लगा सकते हो। कल वाले में क्या चाहिए था? इनिशियल कंसंट्रेशंस और टेबल में क्या क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट। देख लो, पहला कॉलम था सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2, तीसरा कॉलम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ O2, और चौथा कॉलम इनिशियल रिएक्शन रेट। अब इसमें टाइम थे क्या कल? उस टेबल में टाइम तो दिए ही नहीं थे। कंसंट्रेशन दी थी, हाँ कंसंट्रेशन तो दी थी, फिर और इनिशियल रेट भी दिया था, इसमें इनिशियल रेट दिया हुआ क्या? तो इसका मतलब इसमें इनिशियल रेट मेथड तो, और वो कह रहा है कि जी ये डाटा है इस रिएक्शन का, बताओ ऑर्डर क्या है। तो क्या करूं? अब ये गलत है, सही मैं गलत कह रहा हूँ, लंबा तरीका है। मैंने मन में सोचना शुरू करूं, क्या पता ये रिएक्शन जिसका डाटा है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगी। तो ये फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट याद करना है, रखना है। तो मैं बोलूंगा इफ इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा? इफ इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, के इज इक्वल टू, हाँ या नहीं? अभी सी नॉट की जगह क्या डालूंगा? दिमाग लगाओ बढ़िया था। ए नॉट किसे कहते हैं? इनिशियल जब टाइम क्या है, अब भी नहीं आया, ए की जगह 40, टी की जगह, क्योंकि कल याद, अभी याद करो, टाइम टी बीत जाने के बाद यानी 20, सॉरी 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 सॉरी, बीच का एक छूट गया, एक सर 40 बोल गए मैंने, वो गर्दन नहीं उठाई। ये ए की जगह क्या, 45, टी की जगह, क्योंकि 15 मिनट बीत जाने के बाद रिएक्टेंट की रिएक्टेंट आर की कंसंट्रेशन कितनी रह गई है? तो 50 -45/15, फिर दोबारा ए नॉट तो 50, ए की जगह 20 मिनट बीत जाने के बाद रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन, तो यहाँ 40 तो यहाँ 20, फिर यहाँ 27 तो यहाँ 23, फिर यहाँ 15 तो यहाँ 41। ए नॉट वही रहेगा या नहीं? के की कितनी वैल्यू आ गई? 1 2 3 4 5, हाँ या नहीं? ये सर 4 आएंगी, साइन जीरो से थोड़ी आएगी कोई, कितनी आएंगे? उन चारों की वैल्यू लगभग सेम आई। लगभग का क्या मतलब? डेसिमल प्लेस में बस डिफरेंस आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये डाटा इसको फॉलो, इस फॉर्मूले को मान रहा होगा तभी तो, क्योंकि किसी रिएक्शन का के कांस्टेंट रहता है जब तक, तभी तो चारों पांचों चारों के सेम है, और वो चारों के इस इक्वेशन को फॉलो करके आए क्या? तो ये इक्वेशन सिर्फ किस पे काम करती है? तो अगर वो चारों के लगभग सेम आ गए तो रिएक्शन इज, और अलग अलग आए तो मैं तो दो ही निकाले, पहला और दूसरा, दोनों बहुत फर्क, 11 5 11 25, तो मैं तीसरा चौथा निकाल लूंगा ही नहीं, क्या कह दूंगा? ये डाटा इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये कोई भी ऑर्डर हो लेकिन जीरो नहीं है। लेकिन उसने तो मुझे तो ऑर्डर बताओ, तो फिर क्या करूं? तो अब हम
इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये तो किसका था, जीरो ऑर्डर का, तो अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक। और फर्स्ट ऑर्डर वाले में फिर ये वाला डाटा फीड करेंगे, कल सीख रहे होंगे। उससे के सेम आ गए तो फर्स्ट ऑर्डर है, उससे भी नहीं आए तो सेकंड का निकालेंगे, फिर थर्ड का निकालेंगे, फिर फोर्थ का, फिर सिक्स का, से करते रहेंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं करेंगे। हमारे बोर्ड के पेपर में आया तो, और नीट में आया तो, जेई मेंस में आया तो, या तो जीरो ऑर्डर होगा या फर्स्ट ऑर्डर होगा, और कोई होगा ही नहीं। तो बस फिर तो दो ही में काम करना। ये है कुछ भी नहीं और बहुत कुछ है। अब थोड़ा और दुखी कर दूं एंट्रेंस वालों को, देखो पेन रोक के एंट्रेंस वाले। मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन 45 डाल दी, डाल सकता हूँ क्या? नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनिशियल तो 50 थी, डाल दी मैंने, डाल सकता हूँ। फाइनल कंसंट्रेशन 40 डाल दी, डाल सकता हूँ। अब पूछ नहीं रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। टी की जगह 5। अगर इसको मैंने इनिशियल माना तो इस 45 से 40 आने में कितनी देर लगी? 5 मिनट लगे या नहीं? तो उस केस में यहाँ, अब समझ गए। लेकिन हमारा इसी बात घुमा जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह से बन गई कि ये इनिशियल, सॉरी ये इनिशियल मान सकता हूँ, मान सकते हो। फिर ये फाइनल अगर मान रहे हो तो टाइम कितना, 3 मिनट। ये इनिशियल और ये फाइनल मान रहे हो तो टाइम कितना, 21 मिनट्स। यहां से आने में टाइम कितना? अब समझ गए, यानी किसी को भी इनिशियल मान के उसके रेस्पेक्ट में दूसरे को फाइनल मानो तो बस टाइम डिफरेंस वो वाला लेना होता है।